आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने शॉपिफाई पर स्टोर कैसे स्टैब्लिश करना है। तो ऐसा है कि मैं पहले आपको अपना स्टोर दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए कि एंड तक ये जो वीडियो चलने वाली है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, आप हैं इन्फो बैंक 786 के चैनल पर। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इसमें वीडियोस रोज़ाना अपडेट जो आती हैं वो बहुत यूज़फुल हैं, इंफॉर्मेटिव हैं। तो यकीनी तौर पर वीडियोस ऐसी हैं कि जो ना सिर्फ आप खुद देखें बल्कि आपकी सराउंडिंग में जितने लोग हैं जिनको मसले हो रहे हैं डिफरेंट किस्म के सोशल मीडिया से मुतलिक या किसी भी एजुकेशन के मामले में या कोई इंटरटेनमेंट के मामले में, इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो मैं इससे से रेलेवेंट जो है वो वीडियोस रोज़ाना अपडेट करती रहती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग कंटेंट मुझे जो है वो भेजें कि मैं किस पर रिसर्च करके वीडियो बनाऊं। तो ऐसा है कि बेसिकली प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर्स का आपको पता है कि वो एक्सप्लेन करने में जो है लाइक उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। तो दिस इज़ हाउ, अगर आप किसी भी टॉपिक पर जो है वो कोई भी रिसर्च चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसी पर रिसर्च करके उसकी वीडियोस समराइज करके आपको जो है वो आपके लिए अपलोड कर दूंगी। तो चलते हैं आज शॉपिफाई के मुतालिक जो है वो मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि शॉपिफाई स्टोर जो है वो काफ़ी नाम सुन रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो रहा है, उसकी अपनी वेबसाइट होती है या नहीं होती, और उस पर क्या सेल्स आती हैं या नहीं आती, और उसका कार्ड कैसे बनता है, और उस पर बिजनेस कैसे होता है, और उसका जो लिंक है वो कैसे शेयर किया जाता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरे जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं उनको मैं ये लिंक शेयर कर दूँ सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस शॉपिफाई ऐप प्रॉपरली एंड एज दे आर वांटिंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना ऑनलाइन स्टोर दिखा देती हूँ। ये मैं यहाँ पर दोबारा आऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ व्यू करवा रही हूँ। ठीक है, ये सस्ता ऑनलाइन के नाम से जो है वो मैंने तरतीब दी है। पाकिस्तान में चलने वाला ये मेरा स्टोर है कि जिसका लिंक भी मैं डिफरेंट जगहों पर शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरे चैनल को व्यू करना हो तो मेरे चैनल को, मेरे स्टोर को, तो आपको मैं लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और लिंक कैसे शेयर करते हैं, यहाँ देख लीजिए ऊपर टॉप पर जो गूगल का सर्च बार होता है वहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली अगर स्टोर बना हुआ है तो आपका वो लॉग इन हो जाता है। अगर आपने लॉग आउट ना किया हुआ हो तो लॉग इन नहीं रखें, इसलिए कि जाहिर सी बात है आपको जो है वो नाउ एंड देन शेयर भी करना होता है लिंक को, और चेक करना होता है कि लीड्स आपकी जो है वो लाइक सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही। तो इस तरह मैं तो इसको लॉग इन रखती हूँ। तो इस तरह मैं जब भी shopify.com की जो लिंक है वो जब मैं गूगल पे करती हूँ मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपने शेयर कैसे करना है। तो आपने इसको खोला, यहाँ पर देख लीजिए ये कॉपी का साइन होता है। ठीक है, आपने कॉपी किया, अब आपके पास यहाँ देख लीजिए ये आपके पास जो है वो आपके जो डैशबोर्ड है वहाँ पर आपका जो है जो आपका कीबोर्ड के ऊपर का एरिया होता है वहाँ पर आपके पास लिंक कॉपी हो जाता है। आप उसको अपने किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट पर अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लेके चलती हूँ अपने अकाउंट में, व्हाट्सएप के अकाउंट में, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ मैं खुद को शेयर करके ये आपको दिखा दूँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर टैप करके रखा तो ये देख लीजिए पेस्ट का ऑप्शन आ गया। तो ये मैंने शेयर कर दिया खुद को ही, योर चॉइस ऑफ स्किल्स और सर्विसेज, और इस तरह की जो मेरी एक कोई भी आपकी जो पिक्चर होगी जो आपने अपलोड की भी होगी अपने स्टोर में वो आपकी लिंक के साथ आ जाएगी। ये देख लें। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप अपने स्टोर पे चले जाएंगे। ठीक है, देख लें आप। ठीक है, प्रीमियम की जो है वो थीम है जो हमने सेट की हुई है। तो नंबर फर्स्ट की तरफ आपने क्या करना है, ये जो गूगल क्रोम है अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आप जो है वो प्ले स्टोर से गूगल क्रोम, दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, गूगल क्रोम को आपने इंस्टॉल करना है। मैं आपको प्ले स्टोर में भी जाकर दिखा देती हूँ। ठीक है, आपने सर्च बॉक्स खोला, यहाँ पर आपने गूगल क्रोम लिख लिया। गूगल क्रोम लिखा, ये देख लीजिए
मेरे पास अपडेट का ऑप्शन आ रहा है इसलिए कि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये देख लीजिए, ठीक है, मैंने इसी को ओपन कर लिया आप लोगों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास गूगल क्रोम में ये खुला हुआ है, लेकिन मुझे आपको स्टेप्स दिखाने हैं इसलिए मैं इसके होम पेज पे जाऊंगी। होम पेज देख लीजिए गूगल क्रोम का ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा शॉपिफाई, shopify.com। ठीक है, shopify.com अगर आपके पास अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन का ऑप्शन होगा और आप ऑब्वियसली उसमें क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपने स्टोर में वापस चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ से मैं आई थी और मैंने आपको दिखाया था, लेकिन आपको मैं इसी के लिंक के थ्रू दिखा रही हूँ इसलिए कि आपने भी स्टोर नहीं बनाया हुआ। तो हमने इसको टाइप कर लिया और उसको क्लिक किया तो हमारे पास ये देख लीजिए शॉपिफाई की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब जो शॉपिफाई की ओपन हुई है वेबसाइट क्या ओपन हुई है, अभी तो सिर्फ इसका लिंक है। आप इसको क्लिक करें तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे आपके पास। एक तो ये है स्टार्ट फॉर फ्री और दूसरा होता है लॉग इन का। ठीक है, ये देखिए, अब मेरा जो स्टोर बना हुआ है इसलिए मैं लॉग इन को करूंगी तो क्लिक तो यकीनन मैं अपने स्टोर में चली जाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों की फैसिलिटी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी कि मैं बैक पे जाऊंगी और मैंने जो है स्टार्ट फॉर फ्री को क्लिक कर देना है। ठीक है, स्टार्ट फॉर फ्री पर ही आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उन 3 दिनों में ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि शॉपिफाई कितनी यूज़फुल ऐप है। ठीक है, यहाँ मैं जो मेरी ऑलरेडी ऐप में ईमेल डली हुई है मैं वो नहीं डालूंगी, मैं एक दूसरी वाली जो ईमेल है मैं वो डालकर आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने कंटिन्यू विद ईमेल किया। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ये फॉर्म फिल करना होता है आप। अब मैंने पहले यहाँ पर चीज़ें फिल की हुई हैं तो चीज़ें जो है डायरेक्ट आ जाएंगी। यहाँ पर पासवर्ड आपका अपना होता है कि जो मर्जी रख लें आप यहाँ। ठीक है, मैं जैसे ठीक है, यहाँ पर मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, जैसे ये मैंने किया, अब मैं यहाँ से क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट कर दूंगी तो मेरा अकाउंट शॉपिफाई का जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं आप लोगों की आसानी के लिए, मैं इसको देख लीजिए मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया है ताकि ये मेरा अकाउंट मैं बाकी भी यूज़ कर सकूँ अगर, तो ऑब्वियसली ये मेरी ऑडियंस को नहीं पता होना चाहिए। तो ऐसा है कि मैंने पासवर्ड जो है यहाँ पर रख लिया है और पासवर्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग आ गई है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको क्लिक कर दूँगी क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट को। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए जो पासवर्ड है वो कह रहे हैं कि मैच नहीं कर रहा था। अब मैं जो हूँ दोबारा से पासवर्ड यहाँ पर क्लिक करूँगी, लेकिन मैं वीडियो यहाँ पर रोक रही हूँ। जब मैं पासवर्ड एंटर कर दूँगी तो फिर मैं आपको शॉपिफाई का जो स्टोर क्रिएट करने वाला ऑप्शन है वहाँ से मैं वीडियो कंटिन्यू करूँ। यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है आई एम ह्यूमन, तो मैंने उसको क्लिक किया है तो ये टिक आया है। ठीक है, फिर मैं यहाँ क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट कर दूँगी। तो फिर अब देख लीजिए कि आपके नेट पे डिपेंड करता है यहाँ पर आपने क्या करना है, गूगल में सेव कर लेना है अपना पासवर्ड। तो मेरे नए अकाउंट का जो पासवर्ड है वो सेव हो चुका है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगी, उसको और से सुन लीजिएगा। या तो अगर आपने स्टोर पर जो है जाकर सिर्फ उसको देखना है तो आप इसको स्किप कर देंगे, और अगर आपका ये ख्याल है कि आपने ये जो स्टोर बनाया है उसको आप 3 दिन के लिए प्रोफेशनली यूज़ करेंगे तो आपने कंटिन्यू फॉर $1 कर देना है। लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अभी आप $1 पे कंटिन्यू ना करें, बल्कि 3 डेज़ का जो फ्री ट्रायल है उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो यहाँ हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, जब हमने स्किप किया तो यहाँ पर देख लीजिए अब ये फॉर्म आ जाएगा, तो आपने इसको भी ध्यान से फिल करना है। क्या है यहाँ, वेयर वुड यू लाइक टू सेल, वील मेक श्योर यू आर सेट अप टू सेल इन दीज प्लेसेस। अब यहाँ पर आपने जो भी आपकी प्लेस है आप उसको क्लिक कर देंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी हैं। एन ऑनलाइन स्टोर क्रिएट अ फुली कस्टमाइजेबल वेबसाइट। अब ये जो आपका स्टोर है ये एक्चुअली आपको वेबसाइट दे रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 डेज़ की आपकी ये वेबसाइट जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आपने फिर उसको कंटिन्यू किया 3 दिन के बाद तो वो
उसके लिए आपको $1 पे करना पड़ेगा हर महीने। 3 महीने तक आपको एक $1 पे करना पड़ेगा। और एक महीने में $1 मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही सस्ता है। आपको पता है, अगर आप अपनी वेबसाइट जो है वो बनवाते हैं किसी से, उसकी अपग्रेडेशन भी आप लोग बार बार करवाते हैं, उसको कस्टमाइज़ करने के लिए भी आपको जो है वो मतलब काम लेना पड़ता है लोगों से, इसलिए कि आप वेबसाइट दूसरों से बनवा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर खुद अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो क्या होगा, आप कस्टमाइज़ करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे खुद ही, और महीने का आपको जो है वो एक महीने का $1 देना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि शॉपिफाई की पॉपुलैरिटी का आप लोगों ने खुद ही सुन लिया होगा कि कितना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ये प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर अगर आपका स्टोर बन जाता है तो आप यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और उसकी जो आपको सेल्स आएंगी, क्वेश्चन ये होता है कि अब ये सेल्स कहाँ से आएंगी। आपको पता है कि जब आप अपना लिंक बना लेते हैं, कोई वेबसाइट बना लेते हैं, तो आपको उसको पब्लिसाइज करना होता है। अब जब पब्लिसाइज करना होता है तो कौन से प्लेटफॉर्म पर आपने पब्लिसाइज करना है, तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल एड्स, ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपने शॉपिफाई वाली वेबसाइट के एड्स लगाने हैं। जब आप एड्स लगाएंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो चारों प्लेटफॉर्म्स पर लगाना पड़ेगा। वो एक आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ कि अगर आप लोग 1000-1500 लगा लेते हैं तो उसके पीछे आपको जो है वो 20-25 हज़ार का जो है वो प्रॉफिट होगा। अब आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी पॉपुलर है। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि आप कौन सी निश जो है सेलेक्ट करें, कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें कि जो लोगों में पॉपुलर हो। आप ये कोशिश करें कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो कोशिश करें कि वो सीजनल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो है स्वेटर्स सेलेक्ट करते हैं तो आपको पता है वो गर्मियों में नहीं चलेंगे। अगर आप जो है वो लॉन के सूट सेलेक्ट करते हैं तो आपको पता है वो सर्दियों में नहीं चलेंगे। या फिर अगर आप जो है वो स्वेटर की जो है वो जो ऊन की बनी हुई टोपियाँ हैं वो अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो भी ऑब्वियसली गर्मियों में नहीं चलेंगी। या जैकेट्स अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं वो गर्मियों में नहीं चलेंगी। या अगर आप शूज़ सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसका भी है कि वो गर्मियों में नहीं चलेंगे। तो आपने ये करना है कि आपने कोई ऐसा आइटम सेलेक्ट करना है, कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है कि जो ऑल अराउंड द ईयर, पूरे साल जो है वो लोगों में पॉपुलर हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी भी मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जैसे कि ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी आपको पता है कि हर सीज़न में ही लेडीज़ जो है वो पहनना पसंद करती हैं, और जो रियल ज्वेलरी है उसका कितना ट्रेंड है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कितना ट्रेंड है ये आप लोगों को पता है। गोल्ड के रेट्स कहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी पिछले दिनों ही मैं इसका जो है वो रेट पढ़ रही थी, तो 21 के और 22 के और 24 के जो पाकिस्तान में जो है वो पॉपुलर है, उनके रेट्स भी जो है वो कहाँ जो है वो स्काई स्क्रैपर्स हो चुके हैं। तो ऐसा है कि जब लेडीज़ को बार बार ज्वेलरी चेंज करने का ख्याल आता है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के रेट्स ही हैं कि जो उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। तो एक ज्वेलरी एक अच्छा आइटम है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को अपनी जो है वो स्टोर पे लगाते हैं तो ये एक आपको अच्छा प्रॉफिटेबल जो है एक आइटम होगा। फिर दूसरी निश आ जाती है ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपके जो है फेस वॉशेस आ जाते हैं, इसमें आपके जो है कॉस्मेटिक्स आ जाते हैं, इसमें जो है आपकी क्रीम्स आ जाती हैं, या फिर जो है वो ऐसे आइटम्स के जो हर्बल हों, वो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं और वो हर सीज़न में लेडीज़ परचेज़ करती हैं। फिर जो है वो वैलेट्स आ जाते हैं कि जो आपको पता है कि पैसे रखने के लिए लोगों को, फीमेल्स को भी और मेल्स को भी जो है वो हर मौसम में वैलेट्स की ज़रूरत होती है। बैग्स जो है वो ट्रैवलिंग बैग्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कॉमन वियरिंग के जो बैग्स होते हैं स्कूल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स लेके जाते हैं वो भी हो सकते हैं, हर एज के हो सकते हैं। तो इसके लिहाज से जो बैग्स की जो प्रोडक्ट होगी वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। तो ये तो वो निश थी, ये वो प्रोडक्ट्स थी कि जो मैं आपको रिकमेंड कर रही थी कि आप जो है वो लगाएं। बाकी इन प्रोडक्ट्स से जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि आपने 4 प्लेटफॉर्म्स पर शॉपिफाई की वेबसाइट को जो है वो ख़ुद अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फेसबुक के पेजेस पर जाकर जो है उसको पॉपुलराइज़ कराना चाहते हैं तो वो एक अलग फैतिग होगी कि रोज़ाना उठकर आपको जो है वो उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप एक दफ़ा में इन्वेस्ट कर देते हैं
1000-1500 इन्वेस्ट कर देते हैं। तो फिर गूगल एड्स पे किया आपने, तो गूगल एड्स वाले खुद अपना एड्स जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर लगाते रहेंगे आपके भी हाफ पर। और अगर आप फेसबुक को पैसे दे रहे हैं तो उसके लिए जो है कम अमाउंट देना पड़ता है आपको। पर डे का जो है वो 200-300 जाता है, लेकिन उसके लिए भी 3-4 हज़ार की सेल्स जो है वो आपके पास एक दिन की आ जाती हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करती हैं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो आप पे डिपेंड करता है, मेल और फीमेल हो, आजकल ऑनलाइन जॉब्स का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड, और इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया है ये भी आप लोगों को पता होगा। तो इसकी गारंटी मैं आपको दे रही हूँ कि शॉपिफाई एक अच्छा रीज़नेबल प्लेटफॉर्म है कि जो आपके बिजनेस को प्रोमोट करने के लिए जो है एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है, वो ज़बरदस्त मेथड है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये एक ऑनलाइन स्टोर ही नहीं आपको जो है वो प्रोवाइड करता, बल्कि इन पर्सन अगर आप रिटेल स्टोर के मालिक हैं तो आप उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इस स्टोर पर लगा सकते हैं। अगर आप इन पर्सन एट जो है किसी फेयर में, किसी मेले में, मार्केट्स में जो है वो अपना स्टोर खोलना चाह रहे हैं, तो उसमें भी वेबसाइट्स, अगर आप कार्ड अपने डिजिटल कार्ड्स बनवाते हैं तो उस पर भी आप अपनी शॉपिफाई वेबसाइट का जो है वो लिंक मेंशन कर सकते हैं। उसको लोग आकर जो है वो विजिट करेंगे और आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ पर अपडेट की होंगी उसकी डिटेल्स जो हैं वहाँ पर लोगों को मिल जाएंगी, और आपको इतनी मुकम्मल डिटेल देनी नहीं पड़ेगी बोल बोल के बार बार। वेबसाइट ही आपका रिफ्लेक्शन होगी कि आपका बिजनेस किस मुतल्लिक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है ऐड अ बाय बटन ऑन टू योर वेबसाइट, तो जो शॉपिफाई की वेबसाइट है वो आपकी वेबसाइट होगी। आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसको कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, कौन सी थीम रखते हैं, कौन सा लोगो लगाते हैं, कौन सा बैनर लगाते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स लगाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन यू। अब सोशल मीडिया पर अगर आप जो है कस्टमर्स को रीच करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और जितने भी और प्लेटफॉर्म्स हैं जो सोशल मीडिया की लाइन में आते हैं, वहाँ पर आप शॉपिफाई के लिंक के थ्रू लोगों को अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, वही बात है कि एड्स आपको लगाने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि एड्स कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए भी मैं मज़ीद वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगी आने वाले दिनों में। तो आपको मैं वही रिकमेंड करूँगी कि आप उसको देखिए, समझिए, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं जैसे एडसी हैं, ये ऐप्स हैं, इंटरनेशनल ऐप्स हैं, एडसी, अमेज़ॉन एंड और दूसरी भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं ऐसी कि जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, लोगों को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट ही आपका जो है वो आपको एक्सपोज करेगी कि आपका बिजनेस किस मुतल्लिक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जो है आप यकीनन यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अगला पार्ट आता है कि अभी हम स्टोर को जो है वो मतलब मुकम्मल नहीं कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी काइंड है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक नहीं कर रही क्यों, इसलिए कि मैं अभी आप लोगों को सिर्फ समझा रही हूँ, तो मैं स्किप ऑल कर दूंगी। ठीक है, स्किप ऑल करके हम अगले पॉइंट पर जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि नेक्स्ट पेज जो है वो कब खुलता है, आपके नेट पर डिपेंड करता है। अब जब तक नेट नहीं खुलता थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नेट क्या खुलेगा, हमारा नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो नेक्स्ट पेज खुलने के साथ ही हम मजीद आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अगले कौन से नेक्स्ट को नहीं क्लिक करना आपने, ऑल स्किप को सिलेक्ट किया आपने, तो यहाँ देख लीजिए वेलकम टू शॉपिफाई खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ये दिखाएंगे कि आपके पास कौन कौन से प्लान्स हैं जिनको आप सिलेक्ट करके शॉपिफाई को मजीद उसकी वेबसाइट को, मतलब लाइक आपकी अपनी जो वेबसाइट होगी उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मोबाइल के विजन में, तो आप देख लीजिए मोबाइल के इंटरफेस में किस तरह आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप जो है अगर इसको डेस्कटॉप मोड में करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। ये ऊपर की जो 3 लाइंस है आपने इसको क्लिक किया। ठीक है, जब आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर देख लीजिए ये डेस्कटॉप साइट आपके पास आ जाएगी, ये वाली। तो आपने इसको क्लिक कर दिया तो आप खुद देखेंगे ये बिल्कुल जैसे डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर पर इंटरफेस होता है किसी भी वेबसाइट का, तो वो आ जाएगा आपके पास। यू आर ऑल सेट। ठीक है, अब यहाँ पर आपने फर्दर स्टेप्स करने हैं। वो स्टेप्स कैसे करने हैं अब आप यहाँ पर देख लीजिए। ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, डिजाइन योर स्टोर, यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट का भी ऑप्शन है। यहाँ पर फिर आपने ऐड पेमेंट मेथड कैसे करना है। ठीक है, रिव्यू योर शॉपिंग, योर शिपिंग रेट्स, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। कस्टमाइज योर डोमेन, फिर डोमेन आपको लेनी होगी, उसको भी आप कस्टमाइज करें, लेकिन डिपेंड करता है कि आप डोमेन खरीदें या फिर इसी की डोमेन को जो है वो अपने जो बिजनेस है उसमें इंक्लूड कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ये मजीद जो स्टेप्स हैं उसको भी आपने
जो है वो लाइक जाहिर सी बात है सेट करना होगा। तो ये सारी की सारी फिलिंग होती है। अगर जो है आपको इसकी मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं फर्दर डिटेल्स भी आपको वीडियो में बनाकर जो है लाइक अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपका ऑनलाइन स्टोर होगा वो कहाँ पर दिखेगा। ये जो ऑनलाइन स्टोर लिखा हुआ है यहाँ पर ये क्लिक होगा तो आपका जो ऑनलाइन स्टोर है वो किस सूरत में दिखेगा, वो इस सूरत में नजर आएगा। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्री थीम्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और कुछ पेमेंट करके भी थीम्स जो है वो यहाँ पर जिपर फाइल के थ्रू यहाँ पर लगाई जाती हैं। ये आपका मेन पेज होगा किसका, आपके स्टोर का। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये आपका ऑनलाइन स्टोर है, यहाँ से आपका ऑनलाइन स्टोर व्यू होगा। यहाँ पर थीम्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आपका जो है जो भी आप प्लान बेसिक लेना चाह रही हैं या फिर एडवांस्ड जो है वो प्लान लेना चाह रही हैं तो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से कस्टमाइज करना है, और अगर आपने कोई भी थीम जो है वो परचेज की है तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो 3 डॉट्स हैं उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अपलोड हो जाएगी फिर आपकी जिप फाइल जो आपने परचेज की होगी उनसे, और आपकी ड्राइव में सेव्ड होगी तो वहां से जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगी जिप फाइल। तो जो ये आपका इंटरफेस है ये वाला वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने मेरे इंटरफेस में देखा था वो भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। हम बैक पे जाते हैं, मैं एक मरतबा फिर आपको अपना स्टोर व्यू करा देती हूँ। ठीक है, यहाँ से हम जाते हैं बैक पे और मैं लॉग इन करूंगी। ठीक है, लॉग इन करूंगी तो जो मेरा ऑटोमेटिकली मेरा स्टोर होगा वो खुल जाएगा। शॉपिफाई की वेबसाइट पे मैं दोबारा जा रही हूँ। ठीक है, ये लॉग इन। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था मेरा लॉग इन होता है तो मैं जो हूँ लॉग इन को क्लिक कर दूंगी। ठीक है, तो जो मेरा बना हुआ स्टोर है वो आपके सामने आ जाएगा। ये यहाँ पर खुल नहीं रहा है अभी, इसलिए कि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया है। तो चले मैं इसको लॉग आउट कर देती हूँ तो फिर मेरा खुलेगा। ठीक है, मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। ठीक है, तो ये मजीद और भी डिटेल्स हैं कि जो आप लोगों के सामने आती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये मेरा सईदा गिलानी के नाम से स्टोर है, मैं उसको क्लिक करूंगी। ठीक है, यहाँ पर मेरी सेव्ड जो आईडी है टोरियन शाह के नाम से, उसको मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू विद ईमेल, तो इंशाल्लाह मेरा भी स्टोर खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी मैं आपको वापस उसी तरफ लेकर आई हूँ। बीच में मैंने जो स्टेप्स समझाए हैं आपको वो कौन से थे, वो स्टेप्स वो थे कि जिसके थ्रू आप शॉपिफाई ऐप पर अपना स्टोर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन पास की, लॉगिन विद पास की आया है क्यों, इसलिए कि ये वेरीफाई करते हैं कि आपका जो भी स्टोर है वो कोई और यूज तो नहीं कर रहा। तो इस तरह जो आपने अपने मोबाइल का पैटर्न पिन या जो भी पास की रखा हुआ है आपको उसको क्लिक करना होता है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने स्टोर पर वापस आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने उसी तरह से ऑनलाइन स्टोर को क्लिक किया, व्यू किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा स्टोर है वो खुल गया, ये मेरा लोगो है। ठीक है, मैं यहीं पर वापस गई, यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप साइट की, डेस्कटॉप साइट पर आपको नजर आएगा किस तरह से मेरा जो स्टोर है वो मौजूद है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ये मेरा होम है, होम पेज, मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो जितने भी मेरी जो भी डिटेल्स हैं वो खुलकर आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो शॉपिफाई का अकाउंट है वो किस तरह बनता है और किस तरह वो आपने शेयर करना है, वो भी मैं शेयर करके दिखा देती हूँ। अब ये देख लीजिए मैंने इसको किया, मैंने कॉपी। अब मैं आऊंगी
व्हाट्सएप पे मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे बता दिया था, मैं फेसबुक पे अब आपको दिखाने जा रही हूँ। फेसबुक पर यहाँ पर मैंने इसको टैप करके रखा, यहाँ पर मेरा स्टोर का जो लिंक था वो आ गया। ठीक है, तो मैं इसको कुछ भी मैं यहाँ पर एंटर करना चाहूँ तो ज्वाइन अस विद दिस लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह करके लिंक शेयर कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, इस नेक्स्ट को क्लिक कर देना। नेक्स्ट को क्लिक किया, ठीक है, तो अब यहाँ पर भी सारी की सारी आप देख लीजिए, जो जो भी ऑप्शंस हैं वो आपके पास खुलकर आ जाएंगे। जैसे पोस्ट ऑडियंस मैंने किया हुआ है, पब्लिक हु कैन कमेंट पब्लिक किया हुआ है, शेड्यूलिंग ऑप्शंस पोस्ट ऑन, पोस्ट नाउ किया हुआ है, शेयर टू स्टोरी ऑन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैं पोस्ट कर दूंगी और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा जो एड है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी, वो मेरा यहाँ पर फेसबुक पर लग चुका है। अब अगर आपने एड में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है और आप चाहते हैं कि आपको फौरन से सेल्स आना शुरू हो जाए, तो आपने फिर बूस्ट पोस्ट का क्लिक करना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर इनेबल कर देंगे इसको। फिर ये आपसे मज़ीद डिटेल्स चाहेगा फेसबुक, तो फिर आपको वो चीज़ें ऐड करनी होंगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, ये जब आप सारे का सारा फिल कर देंगे, ठीक है, यहाँ देख लीजिए चूज ऑडियंस और ये सारी की सारी डिटेल्स होती हैं। जब आप इन सब को फिल कर देंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कम से कम जो बजट होता है वो 300 होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 होता है। और यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप 656 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं डेली बजट का, तो आपके पास 4.3K, यानी कि होता है 1000, यानी 4300 पीपल तक आपकी पोस्ट पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 तक लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंचेगी। कितने पैसों में? 655 रुपये में। अगर आप 656 रुपये से कम बजट रखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 400 रखा है, तो भी देख लीजिए यहाँ पर जो आपकी पीपल रीच्ड की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ जाएगी। और ये 5 डेज़ का जो है वो डिपेंड करता है, आप 5 डेज़ रखना चाहें या कब से कब तक जो है वो रन करना चाहते हैं। फिर पेमेंट डिटेल्स में देख लीजिए, टोटल पेमेंट जो आपकी 5 दिन की होगी वो आपकी 2000 बन जाएगी। अगर आपने 400 रखा है तो फिर 4 5 सा 20, तो 22,000 मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपने बूस्ट पोस्ट नाउ कर देना है, तो इस तरह आपका जो ऐड होगा वो रन हो जाएगा और एक ही दिन में आपको जो है वो बहुत सारे लोग कॉल करेंगे। और अब कॉल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उनको अपनी प्रोग्राम की डिटेल बतानी है, अपने जो भी मतलब आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी वेबसाइट है, आपने उसकी डिटेल्स बतानी है। और इस तरह जो है जो भी इंटरेस्टेड होंगे आपकी चीज़ों को परचेज़ करने में, वो ऑब्वियसली ऑर्डर देंगे और ऑर्डर देने के बाद आपने उनका नंबर ले लेना है, नाम ले लेना है और एड्रेस अच्छी तरह से समझ लेना है और अपने राइडर को सामान देकर भेजना है। कैश ऑन डिलीवरी का जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। ये ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग डिपेंड करता है, कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो इन एडवांस पेमेंट कर दें आपको, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज जो हैं वो डोंट ट्रस्ट ईजीली, तो वो आपको कैश ऑन डिलीवरी पर ही जो है वो सामान रिसीव करेंगे और आपके राइडर को पैसे दे देंगे। और फिर राइडर का क्या है, ये राइडर आपके अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर देगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये वीडियो समझ आ गई होगी। और अगर कुछ भी मज़ीद पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अस्सलामुअलैकुम, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारी एक सिस्टर हैं, सिद्रा से उनका नाम है, तो उन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन किया था शॉपिफाई के मुतालिक। तो मैं पहले आपको उनके क्वेश्चंस सुनवा देती हूँ, फिर उनके आंसर्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो मेरा ना क्वेश्चन का ये है कि शॉपिफाई पे आपने जब $1 किया 300 इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो फिर आपकी जो है वो चीज़ बिकी कि नहीं? कितनी तकरीबन जो है वो ऑर्डर दिन में आपके ख्याल में होनी चाहिए? ठीक है, दूसरा मेरा ये है कि इसमें कहते हैं कि एनआईसी की कॉपी, एनआईसी का नंबर वगैरह देना होता है, तो कोई जो है फ्रॉड वगैरह तो नहीं होता? कोई आपका नंबर लीक तो नहीं कर ले लेता एनआईसी की नंबर ना? और तीसरा कि जो है
शॉपिफाई पे अपना अकाउंट बनाने का कोई फ़ायदा भी होता है कि नहीं? लोग तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं शॉपिफाई शॉपिफाई और जो है वो और कितनी प्रोडक्ट तकरीबन लगा सकते हैं अगर हमने $1 की पेमेंट की है, तो हम कितनी प्रोडक्ट लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे कि कोई आए और वो परचेज़ करे हमारी वेबसाइट पे आके। और कह रहे हैं कि एड्स लगा के भी अपने जो है वो रन कर सकते हैं। उन्होंने 6-7 चीज़ें हमें सिखा रहे हैं कि 6-7 चीज़ें होंगी जिससे आप जिसके थ्रू आपने जो है वो रन करना है। अभी जब कल क्लास ले रहे थे ना सर तो तकरीबन माशाल्लाह 2 ऑर्डर हमारे सामने आए थे तो कहते थे कि भाई मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, मेरे पे भी माशाल्लाह ऑर्डर आ गए। मैं जिम में होता हूँ तब भी ऑर्डर आते हैं, सो रहा होता हूँ तब भी जी ऑर्डर कर रहे होते हैं लोग। फिर मैं उठता हूँ तो मैं ऑर्डर डन करवा के सारा कुछ कर लेता हूँ, तो उसमें बहुत अच्छी बात है ना। तो ये वाले क्वेश्चन के आंसर्स दीजिएगा मुझे। तो मेरा ना जी, तो आपने देखा कि ये हमारी जो सिस्टर हैं वो क्या क्वेश्चंस कर रही हैं, तो वीडियो को आप लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 1 उनका कि जी शॉपिफाई का अकाउंट कैसे बनना है, उसमें कितनी जो है वो प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। प्रोडक्ट्स आप नंबर लेस लगा सकते हैं, आप कोई एक निश भी ले सकते हैं, या यानी जैसे ज्वेलरी में आप जो है वो टॉप्स लगा लें, जो नेकलेस होते हैं वो लगा लें, ब्रेसलेट्स लगा लें, पाजेबे लोग बहुत पसंद करते हैं वो लगा लें, या ब्राइडल सेट्स होते हैं वो लगा लें, कड़े लगा लें, बैंगल्स लगा लें। तो डिपेंड करता है आप पे। सिर्फ ज्वेलरी का लगाना चाह रहे हैं तो ज्वेलरी के साथ अगर आप कॉस्मेटिक्स भी लगाना चाह रहे हैं, अगर आप ब्यूटी हर्ब्स की जो है चीज़ें भी लगाना चाह रहे हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पर लगाना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि आपके पास उस स्टोर की मुकम्मल अथॉरिटी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस स्टोर में क्या क्या चीज़ें सेल आउट करते हैं। फिर ये कि जी इन्होंने ये क्वेश्चन किया कि NIC की कॉपी ये रिक्वायर करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको स्टोर बनाकर दिखाया, इसमें कोई NIC की कॉपी उन्होंने नहीं रिक्वायर की है, ठीक है। सिर्फ आपका NIC चाहिए, आपका नाम चाहिए, आपका एड्रेस चाहिए, ये सारी चीज़ें वो वेरिफिकेशन के लिए लेते हैं ताकि आपकी आईडी उनके पास रजिस्टर हो जाए। जब आपके पास ये चीज़ें जो हैं आपने उनको रजिस्टर करवा ली हैं, तो आपके पास स्टोर आ गया। 3 दिन का फ्री ट्रायल है, उसमें आप अच्छी तरह से इस स्टोर को देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको समझ में आता है तो आप $1 की पेमेंट करें, अदरवाइज आप पेमेंट ना करें। लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड करूंगी कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सेल्स का रेशियो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अभी एक जो हमारी ये सिस्टर हैं, उन्होंने भी बताया कि वो कहीं से ये कोर्स कर रही हैं, तो उनके टीचर क्लास देते हुए ही 2-3 जो है उनके पास आ गए, ऑर्डर्स आ गए। तो ऐसा ही है कि जब आपने एड्स लगा दिए होते हैं तो आपकी एब्सेंस में भी वो एड्स गूगल एड्स पे लगाएं, या आप जो है वो गूगल पर लगाएं, फेसबुक पर लगाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं, टिकटॉक पर लगाएं, या आप यूट्यूब पर लगाएं, वो आपके एड्स पीछे चल रहे होते हैं। लेकिन वो एड्स जो भी आपकी चीज़ों के ऑर्डर्स होंगे वो आपके लिंक पर आ जाएंगे। आपके लिंक पर आने का मतलब क्या है? आपकी वेबसाइट पर जो है वो ऑर्डर आ जाएगा, उसका मैसेज आ जाएगा। फिर जब आप फ्री होते हैं तो आप उसको डन कर दें, यानी उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करें, कॉल करें, जो भी आपका तरीका होगा आगे आपने वो करना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो यू आर ओपन नाउ, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं जवाब दे दूंगी। आप लोगों ने देखा कि एक्सपीरियंस है मुझे, स्टोर में खुद रन कर रही हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।